दोस्तों कोटा में आखिरी दिन चल रहा है, बिल्कुल भागा भागा सा दौड़ा दौड़ा था। कल ट्रेन है और आज सुबह से शेड्यूल इसलिए डिस्टर्ब हो गया क्योंकि आज सुबह से कोटा में एक तगड़ी बारिश थी, तो दिन में 1 बजे तक तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया और लिस्ट में मैंने काफ़ी सारे नाम छोड़ दिए थे। उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं जिस जगह आया हूँ वो एसएस डेयरी है। कोटा में यदि मिठाइयों के लिए कोई प्रोमिनेंट नाम ढूंढा जाए तो उसमें एसएस डेयरी भी टॉप में ट्रेंडिंग करता है। जब मैंने कोटा वालों से पूछा कि मिठाई के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मुझे एसएस डेयरी पर जाना चाहिए। उसी कड़ी में फ़िलहाल एसएस डेयरी पर था। मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और ये जिसे कहना है कि इनकी एक ब्रांच है, शहर में 3 ब्रांचेस है। अभी फ़िलहाल मैं गुमानपुरा में हूँ। इनकी जो मेन ब्रांच है वो स्टेशन रोड पर है, लेकिन मैं उसे क्रॉस करके आ चुका हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं हो पाएगी क्योंकि केवल स्टाफ है, मैनेजमेंट है। लेकिन यहाँ की कुछ अच्छी मिठाइयों को टेस्ट कर लेते हैं। सुनील जी थे, मैंने उनसे पूछा कि मुझे यहाँ पर क्या ट्राई करना चाहिए। उन्होंने 2-3 ऑप्शन रखे। उन्होंने कहा कि सर आप रसमलाई ले सकते हैं, रसगुल्ला ले सकते हैं, गोंद का लड्डू। और फ़िलहाल यहाँ पर इनका जो रसगुल्ला है वो मेरे सामने, और ऐसा कहता है कि रसगुल्ले को आप दबाइए और रसगुल्ला यदि वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। रसगुल्ले की पहचान किसी ने बताई थी मुझे, मैंने ट्राई करके देख लिया यहाँ पर। दोस्तों लिटरली बहुत टाइम बाद बहुत ही अच्छा रसगुल्ला खाया। अभी मैं बीकानेर की बात बता रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल इस रसगुल्ले ने मेरी शब्दों को रोक लिया। एकदम नर्म, मुलायम, ठंडा, और जो एक फ्रेशनेस होती है ना, वरना कितनी जगह ऐसा होता है कि रसगुल्ला इतना टाइट हो जाता है, इतना कड़क हो जाता है कि वो अपनी परिभाषा ही खो देता है। लेकिन ये रसगुल्ला डेफिनेटली अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है, रस से भरा हुआ गुल्ला। और इतनी बढ़िया चीज़ लगी मुझे लग रहा है कोई दूसरी चीज़ ट्राई करने की जगह मुझे एक और इसे ही कंज्यूम कर लेना चाहिए। और आपको मैं बीकानेर की बात बता दूँ, बीकानेर में छोटू मोटू जोशी साहब हैं, उनके यहाँ भी रसगुल्ले हैं। मतलब कनस्तर, ऐसे 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो के बड़े बड़े कनस्तर में रसगुल्ले उनके यहाँ से बाहर भेजे जाते हैं, सेल होते हैं। रसगुल्लों का गढ़ है बीकानेर। लेकिन कोटा में फ़िलहाल एसएस डेयरी पर बहुत ही, जिसे कहें ना, बेहतरीन और शानदार रसगुल्ला है। उसको अब मैं जैसे कहना है कि अपना टेस्ट चेंज नहीं करना चाहता था, मेरा मन ही नहीं हुआ किसी और चीज़ को ट्राई करने का। और सुनील भाई ने मुझे बताया कि साहब हमारे यहाँ जो शॉप जो फेमस है ना, वो रसगुल्ले की वजह से ही फेमस है। मुझे नहीं आइडिया था। हमारा रसगुल्ला लोग विदेशों तक मंगाते हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ये उतना, इसका शेल्फ लाइफ नहीं रहेगा, वरना इसकी मांग विदेशों तक है। रसगुल्ला बनने की प्रोसेस सही हो ना, तभी इतना सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला बनता है। वरना ऐसा रसगुल्ला बनता है कि आप यदि उसे बॉल की तरह उठा के मार दें तो सिर में लगने की गुंजाइश हो जाती है। और ऐसा कहते हैं कि रसगुल्ला एसिडिटी को भी कम करता है। यदि आप को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप रसगुल्ला खाइए। तो मुझे मीठा पसंद है ना, मैं इसकी चाशनी भी कंज्यूम कर लेता हूँ। एसएस डेयरी पर आप तो मिठाइयों का मजा 365 ही दिन ले सकते हैं। और जो मिठाइयाँ हैं 260 रुपये किलो से, यानी कि जो कद्दू का पेठा 260 से लेकर तो 1400 रुपये किलो तक की मिठाइयाँ आपको यहाँ पर मिलती हैं। और सुबह 9 से रात 10 तक आप इन मिठाइयों का मजा ले सकते हैं। दोस्तों एसएस डेयरी पर मैंने फ़िलहाल इनका यहाँ पर रसगुल्ला ट्राई किया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि फिल्म का ट्रेलर ही पूरी पिक्चर को बता देता है।
रसगुल्ला ही इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार था, नो डाउट। जब कोटा में हर कोई सजेस्ट करता है कि आपको मिठाई के लिए एसएस डेयरी पर जाना चाहिए, तो डेफिनेटली जिस तरह की ख्याति उसी तरह का इनका कामकाज। मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा मेरा ये रसगुल्ले का, बहुत टाइम बाद एक अच्छा रसगुल्ला खाया। चलिए फिलहाल एसएस डेयरी के इस व्लॉग पर बस इतना ही। मेरा यदि आपको मेरा ये व्लॉग और साथ ही इनका रसगुल्ला पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे इंडिया में घूमता हूँ, इंडिया का बेस्ट आपके लिए कवर करता हूँ, और साथ ही भारत सड़कों पर क्या खाता है, यानी कि इंडियन स्ट्रीट फूड में क्या क्या चीज़ें पसंद की जाती हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ स्वाद के किसी अगले डेस्टिनेशन तक। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।